हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन को। चलते हैं सीधे हम क्लास की ओर। भारत में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध क्या हुआ था? एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन कब हुआ? तो 15वीं से 16वीं सदी के बीच में हुआ था। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति आंदोलन इसे ही कहा जाता है। और जो अलवार संत थे वे भक्ति आंदोलन का क्या किए थे? ये सूत्रपात किए थे। अलवार किसके भक्त होते थे? तो अलवार होते थे विष्णु भक्त। अलवार क्या थे? अलवार होते थे विष्णु भक्त। और नैनार क्या होते थे? नैनार होते थे शिव भक्त। ये हम पिछली क्लास में देखे ना, अलवार क्या थे? तो विष्णु भक्त थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का क्या किया था? सूत्रपात किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में है ना किसने? तो रामानुजाचार्य ने। क्या किया इनमें? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? रामानुजाचार्य ने किया। और रामानंद जी क्या किए? तो उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? उत्तर भारत में किया। देखिए, ये हमारा हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में किसने किया? रामानुजाचार्य ने। किसने किया? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या किया? तो इन्होंने दक्षिण भारत में सूफी भक्ति आंदोलन का क्या किया? इसने प्रचार प्रसार किया। और उत्तर भारत में किसने किया? रामानंद ने। किसने किया? रामानंद ने क्या किया? तो उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इन्हें देखते हैं। सभी के लिए क्या था? तो मोक्ष संभव था, है ना। उन्होंने क्या क्या कहा कि सभी के लिए मोक्ष संभव है। भक्त एवं भगवान के बीच सीधा संबंध है। ये भक्त है, ये भगवान है, इनके बीच में संबंध कैसा है? सीधा है। सभी के लिए क्या है? मोक्ष संभव है। अनन्य भक्ति पर क्या किए? जोर दिए, है ना। गुरु को महत्व दिए और अंधविश्वास कर्मकांड से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर क्या दिया? इन्होंने बल दिया, है ना। मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया और समाज सुधार के अनेक प्रयास किए। किसने? भक्ति आंदोलन में, है ना। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में किसने लाया? रामानुजाचार्य ने प्रचार प्रसार किया। और रामानंद ने क्या किया था? उत्तर भारत में इनका प्रचार प्रसार किया था। इन भक्ति आंदोलन की सूत्रपात किसने किया? तो ये अलवार संतों ने किया। ठीक, अलवार कौन होते थे? अलवार होते थे विष्णु भक्त। अलवार कौन होते थे? तो ये विष्णु भक्त होते थे। अन्य कारण देखिए क्या था? तो भक्ति आंदोलन के उदय होने का क्या कारण था? ज्ञान मार्ग की कठिनता। उस समय क्या चल रहा था कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अनेक कठिन मार्ग बताए जा रहे थे। हिंदुओं में क्या फैला हुआ था? निराशा व्याप्त थी, है ना। समाज में जड़ता थी और क्या फैला था? आडंबर युक्त धर्म था, है ना। इसलिए सूफी संतों का क्या पड़ा? सूफी प्रभाव पड़ा। और सूफी प्रभाव इसी के कारण किसका प्रारंभ हुआ? इसी के कारण भक्ति आंदोलन का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। इसी के कारण भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, एक था निर्गुण धारा और एक था सगुण धारा। निर्गुण धारा में कौन कौन आते थे? तो हमारे कबीरदास जी हैं, नानक है, रैदास है। ये क्या थे? तो ये निर्गुण धारा के कवि थे, है ना। निर्गुण धारा के ये संत थे। ये किसको मानते थे? तो ईश्वर एक है। इनका कहना था कि एक ही ईश्वर है। और वो कैसा है? तो निराकार है ना। केवल एक बिंदु को मानते थे। वे क्या कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर कैसा है? निराकार है। और कैसा है? निर्गुण है ना। ईश्वर में आस्था रखते थे, लेकिन उनका कहना क्या था कि उनका कोई आकार नहीं है। फिर हम देखते हैं शगुन में कौन कौन थे। शगुन में शगुन धारा के संत थे हमारे वल्लभाचार्य जी, तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और हमारी मीराबाई, है ना। ये क्या है? तो शगुन धारा के क्या हैं? ये सभी संत हैं। फिर ये क्या करते थे? तो ये ईश्वर को मानते थे और साथ ही साथ क्या करते थे? इनके साकार रूप को भी, है ना, इनके साकार रूप को भी स्वीकार करते थे। और मूर्ति पूजा है, अवतारवाद है, कीर्तन है ना, कि ईश्वर का क्या होता है? अवतार होता है ना। ईश्वर का हमें क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, ईश्वर की मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ऐसा शगुन धारा के कवि संतों का कहना था। तो ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा, अवतार, कीर्तन आदि का प्रचार प्रसार करते थे। इनकी दो शाखाएं थी। ठीक, शगुन धारा की भी दो शाखाएं थी। एक थे राम मार्गी, जो क्या करते थे? राम जी को मानते थे। कृष्ण मार्गी थे, जो कृष्ण भक्ति करते थे। ठीक, इनमें प्रमुख संत देखिए रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी। ठीक है, 1017 से 1137 ईस्वी तक दक्षिण भारत की ये क्या थे? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? रामानुजाचार्य को। इन्होंने क्या दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद। इसको हम पढ़े थे। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। इसने क्या किया? तो दक्षिण भारत में के श्रीरंगम, है ना, श्रीरंगम में निवास करते थे। ये कहाँ निवास करते थे? तो दक्षिण भारत में। कहाँ निवास करते थे? दक्षिण भारत में श्रीरंगम में ये क्या करते थे? निवास। फिर दूसरा देखिए रामानंद जी, है ना। रामानंद जी ये कब थे? तो ये 14वीं सदी के भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, है ना। ये कहाँ थे? ये कहाँ थे? तो ये दक्षिण भारत से क्या लाए थे? ये 14वीं सदी के। हमने देखा ना, रामानंद जी ने जो ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था, उनका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किसने किया? तो रामानंद जी ने क्या किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने अपने बोली में, ठीक है, अपने प्रचार प्रसार बोली में कौन सी भाषा? तो हिंदी को इन्होंने अपनाया, है ना। भक्ति आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे। हिंदी को अपनाया और एक ईश्वरवाद पर, एक ही ईश्वर है ना। इनका भी क्या करना था? एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद पर बल दिया। राम की उपासना की बात कही। हमें किसकी उपासना करनी है? राम की। इनके मुख्य शिष्य कौन थे? तो कबीरदास। ठीक, कबीरदास जो क्या थे? जुलाहा थे। रैदास क्या थे? चमार थे, है ना।
रैदास जी क्या थे? चमार थे। और धन्ना क्या थे? जाट थे। पीपा क्या थे? राजपूत थे। और सेना क्या थे? नाई। तो इन सभी निम्न जातियों के लोग थे, है ना, जो क्या किए, हिंदी में उपदेश देने वाले वे प्रथम संत थे। ठीक, ये सभी उनके शिष्य थे। और हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन है पूछा जाए तो रामानंद जी थे। इन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कबीरदास जी को देखिए 1398 से 1500, ठीक है, 1398 से 1518 ईस्वी तक। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र, है ना, पालन पोषण मुस्लिम जुलाहा परिवार में इनका क्या हुआ था? पालन पोषण हुआ था। दंपति नीरू और किसने? नीरा। दंपति जो नीरू और नीरा था, इन्होंने क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। रामानंद के शिष्य थे ये। कौन? कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद के। साखी सबद बीजक, है ना, इनका क्या किया था? इन्होंने रचना की थी। साखी सबद रामायणी इनकी रचना किसने की थी? बीजक की रचना किसने की थी? कबीरदास जी ने की थी। ये क्या थे? तो ये भक्ति आंदोलन के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी किसको मानते थे? कि ईश्वर कैसा है? निराकार है ना। उन्होंने किसको महत्व दिया? गुरु को महत्व दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों के में जो व्याप्त बुराई थी उनका क्या किया? इसने खंडन किया, है ना। सन्यासी जीवन के विरोधी थे। और संत कबीर के सम्मान में 1990 ईस्वी में मगहर में क्या किया था? महोत्सव प्रारंभ किया था। फिर हम देखते हैं गुरु नानक जी को। गुरु नानक देव 1469 से 1539 ईस्वी, है ना, कहाँ? तो ये देखिए लाहौर के निकट जो तलवंडी है वहाँ क्या हुआ था? ननकाना साहब, इन्हीं ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताए थे। और इन्होंने क्या किया? तो गृहस्थ जीवन बिताते हुए हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति हमारी संभव है। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने क्या दिया? बल दिया, है ना। और सिख पंथ के ये क्या थे? संस्थापक एवं प्रथम गुरु। सिख पंथ के प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो सिख पंथ के प्रथम गुरु या संस्थापक गुरु नानक देव को ही माना जाता है। उन्होंने क्या किया? तो मूर्ति पूजा है, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है ना, जो छुआछूत थी, और वर्ण विभेद थे, उनका क्या किया? इन्होंने विरोध किया, है ना। और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। मानवतावादी दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। अनेक मुस्लिम भी थे, इनके क्या थे? अनुयायी बने। जो अनेक मुस्लिम संप्रदाय के थे वे क्या हुए? तो गुरु नानक देव जी के ये क्या बने? अनुयायी बने थे। रैदास आता है। फिर रैदास जी कबीर के क्या थे? ये समकालीन थे। ये किनको मानते थे? तो ये भी एकेश्वरवादी, है ना, निर्गुण संत थे। रैदास संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास जी ने। दादू दयाल भी क्या थे? तो ये भी निर्गुण संत थे, है ना। उनका कहना था कि ईश्वर कैसा है? निराकार है। ये कहाँ के निवासी थे? गुजरात के निवासी थे। दादू पंथ, है ना, और निपक संप्रदाय की संस्थापना किसने की? तो दादू दयाल ने की। वल्लभाचार्य जी क्या थे? तो कृष्ण मार्गी थे। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। तेलुगु ब्राह्मण थे, है ना। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को। अष्टचाप के नाम से विख्यात 8 जो भक्त कवि हैं इनके शिष्य थे। ठीक, और शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने, है ना। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक किसे ही माना जाता है? वल्लभाचार्य जी को। सूरदास जी क्या है? सूरदास जी को आप सभी जानते हैं, ये क्या है? कृष्ण मार्गी हैं। वल्लभाचार्य के ये क्या थे? शिष्य थे। कौन? सूरदास जी। ब्रज महाकवि, भक्ति में जाति भेद के क्या थे? ये विरोधी थे। तुलसीदास जी ये क्या थे? तो राम मार्गी थे। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने की। ये आप सभी जानते हैं। मीराबाई भी क्या थी? तो ये भी कृष्ण भक्ति थी, है ना। विवाह किससे हुआ था? तो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। कौन? भोजराज से, उनसे उनका विवाह हुआ था। कृष्ण की अनन्य क्या थी? ये उपासिका थी। कृष्ण को क्या मानती थी? ये पति के रूप में मानती थी, है ना। इनकी कृष्ण भक्ति रचनाओं के कारण जनता को गहराई से क्या किया? इन्होंने प्रभावित किया। फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु कौन से संप्रदाय के थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय के थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया या नवद्वीप में हुआ था, है ना। कीर्तन द्वारा कृष्ण भक्ति पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। गोसाई संघ के संस्थापक किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। इनके भक्त इन्हें क्या कहते थे? तो इनके भक्त इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। किसे? चैतन्य महाप्रभु को। शंकरदेव जी असम के जो अग्रणी वैष्णव संत थे ना, असमी में क्या दिए? इन्होंने उपदेश दिया है। नाटकों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। ज्ञानेश्वर देखिए महाराष्ट्र के अग्रणी भक्त, है ना, संत जो ज्ञानेश्वरी है। गीता पर टीका लिखा था और अभंग में संकलित इनके गीतों को महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के स्रोत के रूप में देखा जाता है ना, ज्ञानेश्वर संत को। नामदेव जी जाति से छिपी जो रंगरेज है, हृदय परिवर्तन से पहले हत्या और डकैती का कार्य करते थे। ठीक, क्या करते थे? ये डकैती का कार्य करते थे। पंढरपुर जो महाराष्ट्र में निवासी जात पात कर्म कांड के क्या थे? ये विरोधी थे। कहाँ के निवासी थे? पंढरपुर महाराष्ट्र के निवासी थे। रामदास जी ये क्या थे? तो शिव जी के गुरु थे, है ना। और दास बोध के क्या है? ये रचयिता। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास जी हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। क्या क्या पढ़ा हम एक बार रिवीजन कर लें क्या? तो देखिए, भक्ति आंदोलन को हमने देखा है ना। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात किसने किया? तो अलवार संतों ने किया। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया और रामानंद ने क्या किया? उत्तर भारत में इनका प्रचार प्रसार किया। इनकी विशेषताएं हमने क्या क्या देखा कि ये क्या करते थे? गुरु पर महत्व दिए, अंधविश्वास एवं कर्मकांड का विरोध किया, है ना। धाराएं देखी हमने, निर्गुण धारा और कौन सी देखी हम? शगुन धारा। निर्गुण धारा के कवि कौन कौन थे? तो कबीरदास जी थे, नानक थे, रैदास थे। शगुन धारा के कवि या संत थे वल्लभाचार्य, तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीरा। ये सभी क्या थे? तो ये शगुन भक्ति धारा के ये प्रमुख संत थे। ठीक। और हमने देखा रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या किया था? तो उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत में श्रीरंगम में क्या करते थे? ये निवास करते थे। और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार इन्होंने कहाँ किया? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के ये क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। और रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से कहाँ लाए? तो ये उत्तर भारत का श्रेय उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को माना जाता है। ठीक। फिर हमने देखा कबीरदास जी। कबीरदास जी क्या थे? तो ये निर्गुण, है ना। इनके हिसाब से क्या था कि ईश्वर कैसा है? निराकार है ना। और इन्होंने जो अंधविश्वास है, कर्मकांड है, उनका विरोध किया, उनका खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता जो व्याप्त कुरीतियाँ फैली थी, उनका क्या किया? खंडन किया। गुरु नानक देव जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? तो गृहस्थ जीवन बताते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका कथन था। रैदास जी क्या थे? तो कबीरदास के समकालीन थे। इन्होंने किस पर मानते थे? ये एकेश्वरवाद पर, है ना। दादू दयाल ये क्या थे? तो निपक जो संप्रदाय थे। दादू पंथ के संस्थापक कौन? दादू दयाल है। वल्लभाचार्य जी कैसे थे? तो ये कृष्ण मार्गी थे, तेलुगु ब्राह्मण थे, है ना। और पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य जी को। सूरदास जी कैसे थे? तो ये भी कृष्ण मार्गी थे और ये क्या थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तुलसीदास जी ने क्या किया था? रामचरितमानस की रचना की थी और ये क्या थे? राम मार्गी थे। मीराबाई क्या थी? तो ये कृष्ण भक्ति को मानती थी, है ना। कृष्ण जी को क्या मानती थी? अपने पति के रूप में मानती थी। अनन्य कृष्ण भक्त थी, है ना। उनकी गहराई, उनकी प्रेम, उनकी भक्ति को देखते हुए ये क्या हुई थी? समाज में प्रचलित हुई थी। चैतन्य महाप्रभु, इनको कृष्ण भक्ति इतनी अधिक थी कि क्या कहते थे कि ये क्या है? कृष्ण जी के अवतारी हैं। इनको क्या माना जाता है? कृष्ण जी के अवतार माने जाते थे। कृष्ण भक्ति पर अनेक पर बल दिया। गोसाई संघ के ये संस्थापक थे चैतन्य महाप्रभु। शंकरदेव क्या थे? तो असम के अग्रणी वैष्णव संत, जो असमी में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। नाटकों के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के अग्रणी भक्त थे। नामदेव जी क्या थे? तो जाति में छिपी जो रंगरेज है, उनके हृदय में पहले से हत्या थी, है ना। डकैती का कार्य करते थे। फिर ये कहाँ के थे? तो पंढरपुर महाराष्ट्र के निवासी थे। जात पात कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया। रामदास जी क्या थे? तो शिवाजी के गुरु थे और दास बोध के रचयिता किसे माने जाते हैं? रामदास को। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स।